हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो अब मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए होंगे। जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं वो पहले अपना टेंस इंटेंशन ऑफ स्पीकर कंप्लीट कर लेना, और कंडीशनल सेंटेंसेस के जो 2 लेक्चर्स आ चुके हैं वो भी ज़रूर देख लेना, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज़ फिर आप सोचेंगे कि मैम तो कुछ भी नहीं बता रही हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसलिए अपने पहले के लेक्चर्स जो हैं वो ज़रूर देख लेना, ज़रूर कंप्लीट कर लेना, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, हमने इसमें 3 टाइप की इंटेंशंस पढ़ी थी। एक थी हमारी रियल इंटेंशन, ठीक है, एक में हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे थे, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे थे, और एक इंटेंशन नंबर 3 थी हमारी पास्ट इमेजिनेशन। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट जो है हमारी 2 टाइप की हो सकती है, रियल और इमेजिनेशन। ठीक है, रियल हमारी इंटेंशन नंबर 1 होगी, और इमेजिनेशन में मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। तो ये सब चीज़ों के लिए आप अपना लास्ट का लेक्चर जो है वो देख लेना। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, लिखिए, दैट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। हमें सेंटेंस की सेंस समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली वो सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कि वो सिचुएशन जो है वो रियल है, या वो सिचुएशन जो दे रहा है हमें सेंटेंस में वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, या जो सिचुएशन वो दे रहा है वो कैसी इमेजिनेशन है, हमारी पास्ट की इमेजिनेशन है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है। चलिए, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि इफ़ शी हैज़ मनी it would give it to you. If she has money it would give it to you. लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको जो एरर है वो किस पोर्शन में निकालना है। ठीक है, अगर पहला पोर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है तो हम जो एरर है वो नेक्स्ट पोर्शन में निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये जो यहाँ पे जो है वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तब, और दूसरा जो है वो सेंटेंस करेक्ट है, तो जो जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहीं पे हम एरर निकालेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ तक मैं बहुत डिटेल में आपको पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। अब जो मैं कराऊंगी, जिसने पिछले 2 लेक्चर्स देखे हैं वो उनको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आज मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है ये बात कि पिछले लेक्चर्स जरूर देख लेना, तभी आज का समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि इफ़ शी हैज़ मनी। अगर हम स्टार्टिंग से सेंटेंस को पढ़ना की कोशिश करते हैं तो इफ़ शी हैज़ मनी सेंटेंस बिल्कुल सही है कि अगर उसके पास पैसे हैं। अगर उसके पास पैसे हैं, दैट मीन्स कि कौन सी इंटेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इंटेंशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इंटेंशन नंबर 1 की। और इंटेंशन नंबर 1 में हम कैसी सिचुएशन की बात कर रहे थे, रियल सिचुएशन की। इसका मतलब क्या था कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगी, और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपको पैसे नहीं देगी। सीधी सी बात है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से देगी, और अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगी। लेकिन जो वुड है ये तो हम प्रेजेंट की इमेजिनेशन में यूज़ करते हैं, तो इमेजिनेशन तो यहाँ पे है नहीं हमारी, तो कैसी सिचुएशन है, रियल सिचुएशन है। तो हमें वुड को काट के क्या करना पड़ेगा, विल काटना पड़ेगा। और यहाँ पे हम और कोई मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। समझ में आया पहला सेंटेंस सबको। तो हमें ये स्टार्टिंग से सेंटेंस को चेक करते हुए चलना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। अगर ये बिल्कुल सही है, भाई ये पॉसिबल है, तो हम किस में चेंजेस परफॉर्म करेंगे, आगे वाला चेक करेंगे कि उसने सही दिया है या नहीं। तो ये सिचुएशन तो रियल हो सकती है कि भाई उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगी, उसके पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से देगी, नहीं देगी, है ना। ऐसे हम बोले कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं कार खरीद लूँगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कार नहीं खरीदूंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें सभी को, वेरी गुड। अब देखिए दूसरा सेंटेंस। अगर मैं आपको बोल दूं इफ़ ही हैड मनी, इफ़ ही हैड मनी इट विल गिव इट टू यू। इफ़ ही हैड मनी इट विल गिव इट टू यू।
ठीक है। अब जिसको मीनिंग में दिक्कत आता हो तो वो हिंदी में मीनिंग जरूर लिख लेंगे सेंटेंसेस का, अदरवाइज फिर आप जब दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं हिंदी का मीनिंग जो है वो आपको साथ में बताती हूँ, तो उसको एज इट इज़ लिख लिया करो। अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो सकती है या मैं दोबारा पढ़ूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगी, तो उस चीज़ को ज़रूर लिख लें। तो मैंने बोला कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो आपको दे देगी, ठीक है। तो एक रियल सिचुएशन है कि भाई उसके पास पैसे हैं तो वो दे देगी, नहीं है तो नहीं दे पाएगी। दूसरे सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं, दोबारा से पढ़ना शुरू कीजिए। इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसे हों, अगर उसके पास पैसे हों, दैट मीन्स कि कौन सी इंटेंशन है हमारी, इंटेंशन नंबर 2। और कैसे इमेजिनेशन हम दिखा रहे हैं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन हम दिखा रहे हैं, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं ना कि अगर उसके पास पैसे हों, दैट मीन्स प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, हमने पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ की है हैड। तो इस यहाँ इतने पोर्शन में तो कोई भी गलती नहीं है, इतना पोर्शन तो जो है वो बिल्कुल सही है। ये समझाने की बात क्या है कि अब आपको ये नहीं करना था कि वुड को देख के आप इसको हैड बना दे, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है, इसलिए वुड को काट के विल ही करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं करेंगे कि आगे हमें वुड दिख रहा है तो हैज़ को काट के हैड कर देंगे, आपका सेंटेंस जो है वो वहीं पे गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई ये तो इतना सेंटेंस तो बन सकता है, इतना सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल सही है, तो जो गलती निकालेंगे वो हम आगे ही निकालेंगे। समझ में आ रही है चीज़ें? ग्रेट। देखिए, तो ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। अब यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है कि हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे हों। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब विल तो जो है वो रियल सिचुएशन को दिखाता है, जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा। तो अब हमें विल काट के क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। विल काट के क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हम हमेशा ही जहाँ से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है उसी को चेक करके चलते हैं कि इतनी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, देन हम नेक्स्ट में परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमारी ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ना, ओनली इमेजिनेशन, कि जो सिर्फ इमेजिनेशन ही हो सकती है, कभी रियल चीज़ नहीं हो सकती, तो वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें चेंज करना। तो उस टाइम पे हम वो करेक्शन देखते हैं कि जो सेंटेंस का पोर्शन है वो कहाँ पे गिवन है, बाद में गिवन है या पहले गिवन है, ठीक है। तो हमने विल को काट के क्या कर दिया, वुड कर दिया। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आगे के सेंटेंस की बात करती हूँ। इसका मीनिंग लिख लेना, अगर उसके पास पैसे हों। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं लिख देती, इफ ही हैड मनी, इफ ही हैड मनी, इट वुड गिव इट टू यू। ध्यान से देखना आप स्टूडेंट्स, इफ ही हैड मनी इट विल गिव इट। इट लगाए जा रही हूँ क्या मैं, इट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ही आएगा। सॉरी, ये मैंने अभी ध्यान दिया है, ठीक है। ही आएगा, ही की बात कर रहे हैं तो, और पहले शी की बात कर रहे थे तो शी लिख लेंगे अगर मैंने ही लिख दिया है तो, ठीक है। वो बस लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ओके। तो ही की बात कर रहे हैं तो ही लगाएंगे, ओके। तो अब देखिए फर्स्ट पोर्शन को पढ़ो, पहले यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, क्योंकि हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम बोले इफ ही हैड मनी, अब आप देखो हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे होते, मीनिंग जरूर लिख लेना। इसमें हम क्या कह रहे थे, अगर उसके पास पैसे हो। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर उसके पास पैसे होते, दैट मीन्स कि हम पछतावा करें, यार उसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि रिग्रेट इन द पास्ट टाइम, ओके। तो हमने कहा कि अगर उसके पास पैसे होते, मीनिंग जरूर लिख लेना स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, पास्ट की इमेजिनेशन बना दी। कैसे इमेजिनेशन बना दी, पास्ट की इमेजिनेशन। और ये कौन सी इंटेंशन हो गई हमारी, इंटेंशन नंबर 3। और इंटेंशन नंबर 3 क्या कहती थी कि वो कैसी इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है, कि अगर उसके पास पैसे होते। और पास्ट की इमेजिनेशन के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे होते, पैसे हो सकते थे ना, लेकिन उसके पास नहीं थे,
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास वॉच होती, दैट मीन्स कि मेरे पास नहीं थी, ठीक है। अगर उस टाइम मेरे पास कार होती, दैट मीन्स उस टाइम मेरे पास कार नहीं थी। चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ये हैड है, ये तो किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, दैट मीन्स हैड। और यहाँ पे ये जो हैड है, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, दैट मीन्स कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चीज़ें समझ में आई। तो कैसी इमेजिनेशन है हमारी, पास्ट की इमेजिनेशन, और इसको डिटेल में जानने के लिए पहले के 2 लेक्चर्स जरूर देखें। वहाँ से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे लिख रही हूँ, कि ये इंटेंशन नंबर 3 है, पास्ट की इमेजिनेशन है, ये इंटेंशन नंबर 2 है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। तो अगर आप पिछले 2 लेक्चर्स देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएंगी चीज़ें कि ये क्या लिखा जा रहा है। क्लियर है। तो इतने सेंटेंस में कोई गलती नहीं है कि भाई हम पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं कि उसके पास पैसे होते, दैट मीन्स कि उसके पास पैसे नहीं थे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वुड हैव गिवन। अगर उसके पास पैसे होते तो वो आपको दे देता, अगर उसके पास पैसे होते तो वो आपको दे देता। तो क्या लिखेंगे हम लोग, वुड हैव गिवन, वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने लिखा है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास सेंटेंस होता है, तो जो आपने लिखा है उससे अपोजिट मीनिंग आता है। तो यही बोला कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं। अब देखने में तो हमें लग रहा है कि वो उसको पैसे दे चुका है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि वो उसको पैसे दे देता। इसका मतलब कि उसने नहीं दिए क्योंकि उसके पास थे नहीं, मीनिंग अपोजिट निकल के आता है। तो पास्ट इमेजिनेशन के लिए ये जरूर लिख लेना कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। नोट कीजिए, फिर बात आगे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, ठीक है, और नोट कर लीजिए। और इनकी अगर एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ओके, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें सभी को? आई होप कि क्लियर हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज इंग्लिश बाय मिलन सिंह पे भी मुझे अपना डाउट जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं आपके डाउट्स लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट डाउट है, सबको पता लगना चाहिए, मैंने नहीं बताया है तो वो डाउट जो है मैं आपका क्लास में भी लेती हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अभी हमने किसको समझा, हम किसको समझ रहे हैं, पास्ट सेंस को समझ रहे हैं, सेंटेंस की सेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ध्यान दो, अब हमें क्या मिल गया, सेंस को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने तीनों ही टाइप के, एक ही सेंटेंस को 3 टाइप में लिख के आपको समझाया कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि आपको सेंटेंस में क्या गिवन है, या तो कोई पास्ट का वर्ड गिवन है जिससे हमें पास्ट का टाइम शो हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें शो हो रही है कि जिससे हमें पास्ट का पता लग रहा है। दूसरा, या फिर हमारे पास क्या आ रही है, पास्ट की सेंस आ रही है हमारे पास, या तो पास्ट का कोई वर्ड गिवन है या फिर पास्ट की सेंस आ रही है। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ नोट जरूर करते रहना आप लोग। देखिए अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखिए अब मैं क्या लिख रही हूँ, देखिए ध्यान से समझना। इफ शी केम yesterday, she would have met my mother. If she came yesterday, she would have met my mother, ठीक है। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले तो इसकी मीनिंग देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं सेंटेंस को कि इफ़ शी केम yesterday। देखो अब अगर हम रट्टा मारेंगे ना तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो भाई यहाँ पे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा दो और क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हम एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है। क्योंकि हम 3 ही कंडीशन का रट्टा मारते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो विल, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारे पास हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ये चीज़ गलत हो जाएगी। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बोला था कि ये चीज़ों का रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो आगे जाके गलत हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे गलत हो जाएगा आप देखते हैं। अब हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करें। अगर इफ शी केम yesterday,
अब हमने ये पढ़ा, अगर हमने रट्टा मारा है तो ऑब्वियसली हम देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पे एरर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप एरर निकालोगे तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर तरीके से गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे, मैंने पढ़ा इफ़ शी केम येस्टरडे। अब मुझे बताइए, जब मैंने आपको येस्टरडे लिखा तो मैंने आपको कैसा टाइम दे दिया, पास्ट का टाइम। दैट मीन्स मैं कल की बात कर रही हूँ, बीते हुए कल की बात कर रही हूँ, है ना, कि अगर वो कल आती दैट मीन्स कि मैंने आपको पास्ट का टाइम दे दिया। लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्या लगाया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मैं इतनी देर से इतने लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन इसने तो टाइम ही कब का दे दिया, पास्ट का टाइम दे दिया, कि अगर वो कल आती दैट मीन्स कि वो कल नहीं आई। ठीक है, तो अब हमारे पास्ट का टाइम आ गया तो हमें इसी को कट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें इसी वर्ब के सेकंड फॉर्म को कट करना पड़ेगा और हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ शी हैड कम यस्टरडे। इफ शी हैड कम यस्टरडे शी वुड हैव मेट माई मदर। अगर वो कल आती तो मेरी मदर से मिल लेती। दैट मीन्स कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, अगर वो आ जाती तो मेरी मदर से मिल लेती, है ना। अब वो नहीं आई तो मेरी मदर से कैसे मिलती, तो यही चीज़ मैंने आपको लिखवाई है। तो ये जो है वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन नहीं है, कैसी इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन। येस्टरडे से हमें पता लग रहा है कि ये कैसी इमेजिनेशन बन चुकी है, पास्ट की इमेजिनेशन। और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए हमारी कौन सी इंटेंशन होती है, इंटेंशन नंबर 3, इंटेंशन नंबर 3। तो यहाँ पे जो हम रूल का रट्टा मारते हैं वो रूल जो है यहाँ पे आके वो फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके वो जो सेंटेंस है वो फेल हो जाता है आपका। क्लियर है, समझ में आई चीज़ें, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात आगे करते हैं। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं क्या कह रही हूँ, इफ वी हैड Rohit, if we had Rohit, we will won the match. If we had Rohit, we will won the match. अब सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने क्या बोला, if we had Rohit, इफ वी हैड रोहित, दैट मीन्स कि हमने कौन सी वर्ब यूज़ की है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ की है। इसका मतलब कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। दैट मीन्स कि कौन सी इंटेंशन है हमारी, इंटेंशन नंबर 2, और हमारी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। ये क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि अगर हमारे पास रोहित हो, अगर हमारे पास रोहित हो, कई बार हम कहते हैं ना किसी को चोट लग जाती है, हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये अगर टीम में हो ना तो हम मैच जीत लें। कहते हैं ना ऐसे कि हमारा कोई मैच होने वाला है और हम क्या कहें कि अगर हमारे पास ये बंदा टीम में हो ना तो हम मैच जीत लें। दैट मीन्स कि आप कब इमेजिन कर रहे हो, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हो कि अगर हमारे पास ये बंदा हो तो हम इस मैच को जीत सकते हैं। ठीक है, इस मैच को जीत लें। तो अब प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, बिल्कुल सही बात है। तो दैट मीन्स कि यहाँ तक जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ तक अगर सेंटेंस सही है तो हमें विल को काट के ही क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। विल को काट के ही हमें क्या करना, सॉरी वन नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि विल के बाद विन ही आता है। लेकिन यहाँ पे विल को काट के हमें क्या करना पड़ेगा, वुड, और वन को काट के क्या करना पड़ेगा, विन करना पड़ेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का भी एरर था और मेन वर्ब का एरर भी था, तो आपको दोनों ही चेक करने हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप सिर्फ विल या कैन या इन चीज़ों को आप चेक कर लें और आप आगे चेक ही ना करें कि मेन वर्ब उसने क्या दी है। समझ में आई चीज़। तो अब ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे अगर उसने विल दिया है तो यहाँ हैज़ कर दें, नहीं, यहाँ हैज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हैज़ दे देता तो रियल सिचुएशन बन जाती। हैड अगर उसने दिया है तो दैट मीन्स कि वो इमेजिन कर रहा है, तो एरर जो है वो अगले पोर्शन में ही निकालेंगे हम लोग। क्लियर है, नोट कीजिए, फिर बात आगे करते हैं।
क्लियर। चलिए अब देखिए, एक और सेंटेंस मैं आपको लिख रही हूँ, पहले आप वीडियो पॉज करके उसका एरर निकालना कि सेंटेंस में एरर क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर देखना उसकी एक्सप्लेनेशन कि आपने सही फाइंड आउट किया है या नहीं। अब देखिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, अब मैं आपको कह रही हूँ कि इफ़ वी हैड रोहित yesterday, if we had Rohit yesterday, we would win the match, we would win the match। ध्यान से पढ़ो, वीडियो पॉज करके आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब पढ़ो सेंटेंस, इफ़ वी हैड रोहित yesterday। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था पहले भी, उसी पे बेस्ड है। अब देखो हम कह रहे हैं इफ़ वी हैड रोहित, इतना पढ़े तो दैट मीन्स प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन फिर से वही बात है कि येस्टरडे आ गया तो दैट मीन्स आपके पास कैसा टाइम आ गया, पास्ट का टाइम आ गया, और पास्ट के टाइम के साथ प्रेजेंट की इमेजिनेशन तो नहीं आ सकती, ठीक है। प्रेजेंट की इमेजिनेशन नहीं आ सकती, दैट मीन्स कि यहीं पे हमें चेंज करना पड़ेगा, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ वी हैड रोहित येस्टरडे वी वुड। समझ में आया। अब हमें आगे भी चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम इंटेंशन नंबर 3 दिखा रहे हैं, दैट मीन्स पास्ट की इमेजिनेशन है। क्यों है पास्ट की इमेजिनेशन, क्योंकि हमारे पास पास्ट टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वुड हैव वन द मैच। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं खाली लिखती इफ़ वी हैड रोहित, ठीक था, उसके बाद हम नेक्स्ट में देख लेते कि क्या एरर है, जो मैंने अभी समझाया था आपको। लेकिन जैसे ही मैंने आपको पास्ट का टाइम उसके साथ दे दिया, दैट मीन्स कि पास्ट की इमेजिनेशन बन गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रोहित होता, अभी तक हम क्या कह रहे थे, रोहित हो। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास रोहित होता तो हम मैच जीत लेते। इसका मतलब हम मैच हार चुके हैं। समझ में आया कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं, वही सेंस यहाँ पे है। तो वो कैसी इमेजिनेशन हो गई, पास्ट की इमेजिनेशन। और पास्ट की इमेजिनेशन हो गई तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैड ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स की इंटेंशन नंबर 3। तो ये हमने करेक्ट किया। आगे भी चेक कीजिए करेक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, और करेक्ट करने की ज़रूरत है तो करेक्ट कीजिए, और अगर उसने बिल्कुल सही दिया है तो ठीक है। अब देखो, जो ये चीज़ समझते नहीं है ना, या जिनको ये इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो क्या देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वो वुड हैव वन को काट के क्या कर देंगे, वुड विन कर देंगे, और सेंटेंस जो है वो वहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो टाइम दिया उसने कि वो कल की बात कर रहा है कि कल हमारे पास अगर ये होता, कल हमारे पास रोहित होता तो हम मैच को जीत लेते। तो वो तो बात कल की हुई, दैट मीन्स कि बीत चुका है, कि हम मैच हार चुके हैं। जो हो सकता था, अगर रोहित हमारे पास होता तो हम हो सकता था कि मैच जीत लेते, लेकिन वो नहीं था तो हम मैच नहीं जीत पाए। तो कैसी इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई पास्ट का वर्ड गिवन है, या पूरे कंप्लीट पास्ट सेंस आ रही है आपके पास, तो वो पास्ट की ही इमेजिनेशन होगी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट पोर्शन पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है तो हम नेक्स्ट में चेंज करेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहले हम फर्स्ट में ही चेंज करेंगे, देन नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे। क्लियर है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। समझ में आया, ग्रेट। चलिए अब अगर मैं आपको लिख दूं कि इफ़ वी हैड मोहन दैट डे, इफ़ वी हैड मोहन दैट डे, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वी वुड हैव वन, वी वुड हैव वन। अगर हमारे पास मोहन होता दैट डे, उस दिन, दैट डे, उस दिन, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो दैट डे है वो भी आपको कैसा टाइम शो कर रहा है, पास्ट का टाइम शो कर रहा है, कि उस दिन अगर हमारे पास मोहन होता तो हम क्या होते, जीत जाते। दैट मीन्स कि आप नहीं जीते, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो दैट डे पास्ट का टाइम दे दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इंटेंशन नंबर 3, पास्ट की इमेजिनेशन।
क्लियर है चीज़ें। तो अगर मैं दैट डे नहीं लिखती तब ठीक था, इफ़ वी हैड मोहन, फिर हम यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करते कि वो वुड विन करना पड़ता हमें, लेकिन ये बिल्कुल सही गिवन है। ठीक है, तो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे जो है उसके बेसिस पे ये कर दें। पहले आप सेंटेंस की सेंस को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। कुछ उसने ऐसे वर्ड्स तो नहीं दे दिया आपको कि जिससे उसने पूरा मीनिंग ही चेंज कर दिया हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करती हूँ आगे। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो सबको क्लियर हो रही हैं। फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे मिल जाता है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी टेलीग्राम की, वो डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आई थिंक सभी को। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, एक सेंटेंस और लिखिए। अगर मैं आपको इसी में थोड़ा सा चेंज करके बोल दूं कि अगर मैं आपको बोल दूं कि इफ़ वी हैड रोहित वी वुड हैव वन द मैच, वी वुड हैव वन द मैच दैट डे, वी वुड हैव वन द मैच दैट डे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। किया सबने नोट? चलिए अब देखते हैं। अब मैंने बोला कि इफ़ वी हैड रोहित, अब देखो मैंने यहाँ पे कोई पास्ट टाइम नहीं दिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है भाई, इफ़ वी हैड रोहित यहाँ तक ठीक है। अब आगे पढ़ो, वी वुड हैव वन द मैच दैट डे। अब उसने दैट डे को यहाँ पे लिख दिया, या यहाँ पे मैं लिख देती येस्टरडे। अब मीनिंग तो कहाँ का आ रहा है, पास्ट का ही आ रहा है ना। तो चाहे वो यहाँ लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, लेकिन सेंटेंस तो एक ही है। अब सेंटेंस तो एक ही, यहाँ तक ठीक था, सेंटेंस बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही हमने आगे सेंटेंस पढ़ा तो हमें कैसा टाइम मिल गया, पास्ट का टाइम मिल गया सेंटेंस के अंदर। और पास्ट का टाइम मिल गया, लेकिन हैड तो जो है वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन को शो कर रहा है, जो कि गलत हो गया। अब पास्ट टाइम है तो पास्ट की इमेजिनेशन ही शो करनी पड़ेगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हैड ही लिखना पड़ेगा। अब आगे का तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दैट डे की बात कर रहा है और दैट डे की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि यहीं पे हमें चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये इतना तो उसने बिल्कुल सही लिखा है। और वुड हैव वन के साथ प्रेजेंट इमेजिनेशन तो आ नहीं सकती, क्योंकि बात करेंगे हम पास्ट के इमेजिनेशन की। चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आपको पूरा सेंटेंस देखना है। यहाँ तक हमें कोई गलती नहीं लग रही थी, फिर हम अगले पोर्शन पे गए कि अगले पोर्शन में गलती है या नहीं। अब अगले पोर्शन में बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि वो पास्ट का हमें टाइम दे रहा है। दैट मीन्स कि हमें यहीं पे चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिखती हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट लिखिए, इफ आई knew that girl, if I knew that girl, I would have helped her. I would have helped her. अब मैंने लिखा इफ़ आई न्यू दैट गर्ल आई वुड हैव हेल्प हर। वीडियो पॉज करके पहले इसको सॉल्व करके देखना कि क्या बनेगा। ठीक है, ओके चलिए हम देखते हैं। इफ़ आई न्यू दैट गर्ल, अब देखो दैट लगाते ही दैट गर्ल कि मैं कह रही हूँ कि अगर मैं उस लड़की को जानती होती, मीनिंग क्या आ रहा है कि अगर मैं उस लड़की को जानती होती तो मैं क्या करती, उसकी हेल्प कर देती। तो दैट से हमें किसकी सेंस आ रही है, पास्ट की सेंस आ रही है कि काश मैं उस लड़की को जानती होती तो मैं क्या करती, उसकी मदद कर देती। तो हमें न्यू को काट के ही क्या करना पड़ेगा, हैव नोन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसकी सेंस आ रही है, पास्ट की सेंस आ रही है। अब हमारे पास कोई पास्ट टाइम गिवन नहीं है, जैसे येस्टरडे दैट डे दे दिया था, लेकिन हमारे पास सेंस कैसी है, पास्ट की सेंस है कि अगर मैं उस लड़की को जानती होती तो मैं उसकी जो है हेल्प कर देती। लेकिन मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी। तो जो हो सकता था पर हुआ नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी इंटेंशन हुई, इंटेंशन नंबर 3 हुई। ठीक है, नोट कीजिए फिर बात करते हैं, नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन कि नेक्स्ट सिचुएशन में वो क्या कह रहा है। तो आई थिंक कि आप जो है क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए कि अगर मैं बोलूं कि आई विश
नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, आई विश आई सो हर। आई विश आई सो हर when she was living in Mumbai. When she was living in Mumbai. नोट करते रहिए साथ साथ, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लिखिए, आई विश आई सो हर when she was living in Mumbai. लिखा सभी ने? चलिए अब देखते हैं। अब मैंने पढ़ा आई विश। अब आई विश से हमें ये तो पता लग गया कि सेंटेंस इमेजिनेशन का है, क्योंकि इमेजिनेशन में ही हम बोलते हैं कि आई विश। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये सेंटेंस कैसा है, इमेजिनेशन का है। अब आगे पढ़ो, आई सो हर। आई सो हर दैट मीन्स कि कैसी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। ठीक है भाई, यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़िए, मैंने क्या कहा कि आई विश आई सो हर when she was living in मुंबई, कि मैं उसे कब देख लेती, कब देख लेती, जब वो मुंबई में रह रही थी। दैट मीन्स कि अब वो मुंबई में नहीं रह रही। तो आपको when she was living in मुंबई से किस चीज़ का पता लग रहा है, पास्ट टाइम का पता लग रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं भाई, पास्ट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये काम तो हो चुका है, ये काम तो हो चुका है पास्ट में। जब वो, हम क्या कह रहे हैं कि जब वो मुंबई में रह रही थी तब मैं उसको देख लेती, है ना, लेकिन मैं उसे नहीं देख पाई। यही तो कह रहे हैं कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं। बार बार बोल रही हूँ मैं ये लाइन, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो हमने क्या बोला कि जब वो मुंबई में रह रही थी, काश मैं उसको तब देख लेती। ठीक है, कि काश मैं उसको देख लेती जब वो मुंबई में रह रही थी। हम कहते हैं ना कि अच्छा तो भिवानी आया था यार, मैं नहीं देख पाया, काश मैं तुझे देख लेता, ऐसे ही बोलते हैं ना। दैट मीन्स कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको पास्ट टाइम की सेंस आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो उसने सो लगा के प्रेजेंट की इमेजिनेशन बता दिया। अब प्रेजेंट की इमेजिनेशन तो हो नहीं सकती, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैड सीन, क्योंकि ये तो हमें शो हो रही है इंटेंशन नंबर 3 कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। नोट कीजिए, देन बात करते हैं। देखिए, इस चीज़ को एक चीज़ से समझिए, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको कि आई विश आई सो हर येस्टरडे, आई विश आई सो हर येस्टरडे। अब इसको इससे रिलेट करके देखिए, ठीक है, कि वो वहाँ रह रही थी, और एक मैंने बोला येस्टरडे, कल। एक सेंटेंस में आपको लिख रही हूँ, आई विश आई सो हर, आई विश आई सो हर। ध्यान से समझो इन दोनों सेंटेंसेस को। अब मैंने बोला आई विश मैं उसको कल देख लेती, दैट मीन्स कि कल देख लेती, पास्ट का टाइम है, पर मैं नहीं देख पाई। अब जब आपने ये बोल दिया तो यहाँ पे तो आपको हैड सीन ही लिखना पड़ेगा कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं। दैट मीन्स कि मैं कल उसको नहीं देख पाई, लेकिन आई विश कि मैं विश कर रही हूँ कि कल मैं उसे देख लेती, लेकिन नहीं देख पाई। तो जो हो सकता था पर हुआ नहीं, तो पास्ट का टाइम आपको गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ा, हैड सीन। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने बोला आई विश आई सो हर। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आई विश, काश मैं उसको देख लूँ। दैट मीन्स कि आप अभी इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि काश वो मेरे अभी सामने आ जाए, ऐसे बोलते हैं ना कि काश मैं उससे मिल लूँ, काश मैं ये कर लूँ, काश मैं वो कर लूँ। दैट मीन्स कि आप कब इमेजिन कर रहे हैं उसको, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। और प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं, आपके पास कोई पास्ट का टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट इमेजिनेशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले में तो हमें दिख रहा है कि जो हो सकता था पर हुआ नहीं, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन बात करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, नोट बना के लिख लेना, इसको नोट बना के लिख लेना, नोट डाल लेना, एक सेंटेंस से समझेंगे। अगर मैं बोलूँ आपको आई विश आई डिड हर वर्क टुडे, और एक सेंटेंस में लिख रही हूँ आई विश आई डिड हर वर्क yesterday, I wish I did her work today and I wish I did her work yesterday। ठीक है,
अब देखो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा तो मैं कह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ, मेरी इच्छा है कि काश मैं उसका काम आज कर दूँ। दैट मीन्स कि आप कब इमेजिन कर रहे हैं, आज प्रेजेंट में ही कि हाँ ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसका काम आज कर दूँ। ठीक है, आई विश कि आई थिंक आई विश के मैं उसका काम आज कर दूँ। दैट मीन्स कि आप कब इमेजिन कर रहे हैं, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं और प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाते हैं कि हाँ आई विश कि मैं उसका काम आज कर दूं। दैट मीन्स कि प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही लगाया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन मैंने बोला कि मेरी विश थी कि मैं उसका काम कर देती। कब कर देती, कल कर देती। दैट मीन्स कि मैं कल उसका काम कर देती, लेकिन कर नहीं पाई, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि आई हैड डन हर वर्क येस्टरडे। आई विश कि मैं उसका काम कल कर पाती, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ग्रेट। तो बाकी की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लेना, सारे सेंटेंसेस को दोबारा अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। पहले आप पहले पोर्शन को देखो, फिर दूसरे पोर्शन को देखो। ठीक है, दूसरा पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है तो हम पहले में मिस्टेक निकालेंगे, और पहले पोर्शन अगर करेक्ट है तो सेकंड में मिस्टेक निकालेंगे, और अगर पूरा सेंटेंस सही है तो नो एरर लगाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। बाकी सभी के लिंक्स आपके जो पुराने लेक्चर्स हैं, पुराने जो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, पहले कंप्लीट हो चुके हैं, उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाते हैं। ठीक है, फेसबुक का, टेलीग्राम का, हर इंस्टाग्राम का, आपको हर चीज़ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अदरवाइज़ अनलाइक कर दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करते हैं।